लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा, बसपा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारा खेल ईवीएम की गड़बड़ी का है। जातिवादी और संकीर्ण ताकतें साम दाम दंड भेद से बसपा को दूर करने में जुटी हैं। ग्लोबल समिट के नाम पर जो निवेश हो रहा है केवल भाजपा की खराब नीतियों पर पर्दा डालने की नाटकबाजी है। ओबीसी आरक्षण पर भाजपा कांग्रेस मिलकर सपा की राह पर चल निकली है, जिससे निकाय चुनाव प्रभावित हुआ है। ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ, रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर तो जिस एरिया में ज़्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिया के मशीनें निकली तो वो वोट कहीं और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफ़ी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं। यहाँ ये भी स्पष्ट मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसते नजर आई। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो चुनाव होते हैं उनको बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम से जब से चुनाव हो रहे हैं लगातार धांधली होती नजर आ रही है और इसी का फायदा जीतने वाली पार्टी को भी मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर भी मायावती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि दलित और मुस्लिमों को लेकर ना तो समाजवादी पार्टी अपने साथ चलती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं वो अकेले ही लड़ेंगी। गठबंधन की बातें जो निकलकर सामने आ रही थी उनसे उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 की जो रणनीति है, जो चुनाव की रणनीति है, उसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और इस बार जो मायावती होंगी वो अकेले ही मैदान में उतरकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि देखना यह होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता को टक्कर देने के लिए सुप्रीमो मायावती को कितने वोट मिलते हैं और उन्हें किस तरीके से टक्कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मानस के साथ अली, साधना न्यूज़, लखनऊ।